जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। तो आज हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको कौन सी एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा उपाय है जिसके करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं और हम आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो हमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा उपाय करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। जब भी हम बहुत परेशान होते हैं तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे ओझाओं के पास जाते हैं, फलाना ढमाका सब कुछ करते हैं, बट हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। तो उसी का निवारण करने के लिए आज मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है कि आपको क्या करना है और कैसे अपने परेशानियों और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए क्या उपाय करना है। कभी कभी हम करते हैं कि बहुत सारे संकल्प लेते हैं, हनुमान जी का संकल्प, हनुमान चालीसा का संकल्प, पूजा का कोई भी पाठ कराने का या कुछ भी। उसके बाद भी हम छोटी छोटी सी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे हमारा सब काम अटक जाता है, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है हमारी। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपना भगवान पर से भरोसा ही उठा देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, सब भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान कोई के साथ तो ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं कि भगवान ही नहीं होते हैं। जब भाई कोई भी कह सकता है, क्योंकि कभी कभी इतना पूजा पाठ करने के बाद भी मनोकामना हमारे मन चाहे फल नहीं मिल पाते हैं तो भगवान से भरोसा उठ जाता है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उपाय करने हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता है, बस छोटा सा उपाय करना होगा जो हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ ना पूजा मंदिर में मैंने धूप बत्ती लगा दी। पूजा हनुमान चालीसा का पाठ हम रेगुलर करते हैं, रोज़ करते हैं, हमारी मनोकामना हो अन्यथा ना हो, उसके बाद भी हमें रोज़ पूजा करना होता है। हम रोज़ पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है तो 5 पाठ करते हैं, अन्यथा 1 पाठ तो हम किसी भी हाल में करते हैं और बुक से करते हैं। तो अभी हमने पूजा पाठ कर लिया है सारी, भगवान को दिया, दीपक लगा दिया है, धूप बत्ती लगा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। तो यहाँ पे ना अभी हम पंखा चलाएंगे तो हमारी दिया बुझ सकती, इस वजह से हम यहाँ, और बहुत टेम्परेचर हाई है, गर्मी है, इस वजह से हम यहाँ वीडियो नहीं बना रहे हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और रूम पे वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे थोड़ा एसी वेसी चल रहा है तो इस वजह से वहाँ ठंडा है। तो हम अंदर चलते हैं, तो वहाँ हम वीडियो आपको पूरा बताएंगे कि करना क्या है, कौन सी विधि, कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं उनका निवारण हो जाए और हमें कुछ ज़्यादा करना भी ना पड़े और हमारे साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आइए चलते हैं अंदर। सभी लोग अपने घर पे पूजा करते होंगे, सभी हर कोई भगवान की सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करता है। तो हमें क्या करना होता है कि भगवान की पूजा तो हम करते ही करते हैं, तो हमें ऐसे भोग लगाना चाहिए जो हमारे भगवान को प्रिय हों, अति प्रिय हों। तो वही हम आपको बताएंगे। 5 हनुमान जी के जो 5 भोग हैं, हनुमान जी के जो 5 प्रसाद हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से भोग जो लगाए जाते हैं जो हनुमान जी को अति प्रिय हैं। जब हमारी कोई भी मनोकामना अधूरी रह जाती है तो हम अगर ये सब उपाय करेंगे, उनके मन चाहे प्रसाद उनको समर्पित करेंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, हनुमान जी को, जो भी हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान सभी एक हैं। भोलेनाथ भी स्वयं हनुमान जी का ही स्वरूप हैं। कहते ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। तो
राम जी भगवान भी कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान भी राम जी हैं, माता शेरा वाली भी राधा जी हैं, राधा जी भी माँ सीता हैं। तो सभी देवी देवताएं सब एक हैं। बस हमारे नज़रिए में है कि हमारी मनोकामना राम जी पूर्ण करेंगे, हमारी मनोकामना घनश्याम पूर्ण करेंगे, हमारी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हम माने, बस एक को ही माने। पूजा हमें सबकी करनी होती है, बट हम एक पे भरोसा करेंगे, एक से ही हम सब कुछ मांगने की कोशिश करेंगे, एक ही को सबसे ज़्यादा मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए चलते हैं अंदर। हम आपको जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरुजी महाराज की। तो अभी हम रूम में आ गए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रसाद हनुमान जी को समर्पित करे जाते हैं। तो आप अगर हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आप ये सब प्रसाद लगाएंगे जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो प्रसाद जो है ना, हमें पहला प्रसाद चढ़ाना होता है पान का प्रसाद। और पान का प्रसाद चढ़ाने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हमें पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, श्री राम लिख के चढ़ाना चाहिए, उस पर प्रसाद कुछ मीठा रख के चढ़ाना चाहिए, जैसे कि मिश्री वगैरह होता है। कौन से भगवान को चढ़ाने चाहिए हनुमान जी को? तो पहला प्रसाद जो है पान का प्रसाद चढ़ाते हैं, जिससे हनुमान जी को बहुत प्रिय है पान का प्रसाद। और दूसरा प्रसाद है नारियल। नारियल का प्रसाद जो होता है वो पूरा समर्पित करना चाहिए, पूरा समूचा हनुमान जी को। नारियल जटा वाला जो होता है, कोई कोई लोग जाते हैं मंदिर में, वो हनुमान जी के मंदिर पे नारियल को फोड़वा देते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं, पूरा समूचा समर्पित करते हैं हनुमान जी को नारियल। और तीसरा जो है वो गुड़ चना, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग लगाते हैं हनुमान जी को, जिससे उन्हें बहुत पसंद है चना और गुड़। तो आप तीसरा प्रसाद गुड़ और चना का लगा सकते हैं। और चौथा है इमरती, जो मिष्ठान होता है, इमरती का प्रसाद। तो जिनको देव कृपा चाहिए, कृपा प्राप्त करनी होती है, वो इमरती प्रसाद में चढ़ाएं, भोग लगाएं, उन्हें बहुत पसंद है। और पांचवा प्रसाद जो है तो वो चूरमा के लड्डू, जिसे मोती चूर का लड्डू भी बोलते हैं। तो आपकी मन चाही इच्छा पूर्ण होती है, प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय है। तो हमने आपको 5 प्रसाद बताए हैं जो हनुमान जी को चढ़ाने चाहिए। तो ये 5 प्रसाद हैं। हमारे हनुमान जी जो हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। उनका तीनों लोक में डंका बजता है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। तो हमने हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। उसमें मैंने बताया था कि हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प कैसे लिया जाता है। तो उसमें एक गलती हो गई थी, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। उसमें मैंने पहले एडिटिंग करने टाइम में वो थोड़ा सा कट गया है, इस वजह से आपको पूरा नहीं समझ में आया। मैंने उसमें लास्ट में आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने 2 घंटा बोला था। एक्चुअली में वैसे तो 1.5 घंटा लगता है। 1 मिनट का जो हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं वो 1 मिनट में एक पूरा पाठ हो जाता है। तो 60 मिनट में हमारा 1 घंटा हो जाता है। तो 60 मिनट में, और फिर 30 मिनट, तो 100 पाठ करने होते हैं तो 1.5 घंटा लगता है। तो ऐसे आप कर लीजिए। तो उसमें टाइम का इशू जो है वो आप फालतू में बना रहे हैं। आपको अगर करना है पाठ, संकल्प लेना है, तो आप जितना टाइम लगे, हम भक्ति पूजा करते हैं तो टाइम का कोई वो नहीं देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने बता दिया था आपको, 1 घंटा ऐसे मुंह से निकल गया था, बट लास्ट में मैंने 2 घंटे बोला है। इसमें जो लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं उनको 2 घंटा। और वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ जब करेंगे ना, तो आप 1 हफ्ता अगर पाठ करते हैं तो वो कंठस्थ हो जाता है। आप ना मतलब बुक भी नहीं लेंगे तब भी आप पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ सकते हैं। वैसे तो किताब से ही पढ़ें, मगर आपको जब याद हो जाता है ना, तो किताब भी होती है तब भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जल्दी से। तो वही उसके लिए सॉरी।
तो ये हैं हनुमान जी के 5 प्रसाद। तो हमारी जो मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, बहुत सारे भक्त परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के 5 प्रसाद हैं, जो कि मैंने आपको बताए कौन कौन से प्रसाद हैं। तो आप प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी मंदिर में, अपने घर पे अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर मूर्ति रख रखी है आपने, तो आप घर पे रख के प्रसाद लगाइए। वैसे जैसे कि मैंने बालाजी की स्थापना अपने घर में रखी है, तो हम अपने घर में भी प्रसाद लगा सकते हैं। और नहीं है तो आप मंदिर में जाके वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दीजिए। ऐसे तो भक्ति से हमें जो होती ना कि हनुमान जी हनुमान जी की पूजा करने वालों के लिए तो कभी कुछ नहीं असंभव है। हम अपना जो है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि कभी कभी लोग हार मान लेते हैं कि मैंने ये किया, भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की, हनुमान जी ने मेरी सुनी नहीं। तो कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी जो आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना है, वो ज़रूर पूर्ण होती। देर है पर अंधेर नहीं है हनुमान जी के उसमें। तो आप उन पे पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरा भाव रखिए कि वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेंगे। तो अपनी आप ने हार नहीं माननी है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और हमेशा हर हाल में भगवान को थैंक यू बोलना है। किसी भी हाल में आपको कभी भी भगवान के ऊपर दोष नहीं है कि मैंने ये सब किया, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। तो आप हम दोष नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी। आप एक बार करके तो देखिए। आप हर हाल में अगर भगवान को थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं कि हम तो वो इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। और हमारे अंदर जो शक्ति, जो भी सोच हम पॉजिटिव रखते हैं, उससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और हम कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं मान सकते और कभी नहीं हारते हैं। अगर हमने ये ठान लिया कि आज हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, और हम अच्छा हो या बुरा फिर भी हम भगवान को शुक्रिया अगर अदा कर रहे हैं, शुक्रिया बोल रहे हैं, तो आप की इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो वही हम आपको बता रहे थे कि हनुमान जी की कृपा, भक्ति से हमें भीड़ भले ही लोगों के साथ हो, पर हमारे साथ सिर्फ भगवान होगा तो हमारी जो शक्ति है, जो हमारी जीत है, वो निश्चित ही संभव है। लोगों के साथ भीड़ हो, हमारे साथ सिर्फ भगवान होता है तो हमारी जीत निश्चित होती है। आपने देखा होगा गीता में कौरव और पांडवों की जब लड़ाई हुई तो उनके साथ कितना भीड़ था और उनके साथ सिर्फ भगवान थे। तो जीत हमेशा भगवान जिसके साथ होता है उसी की होती है। तो हमें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है। जीत प्राप्त करेंगे अगर आप अपने साथ भगवान को सोचते हैं कि हमारे साथ हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। तो इस तरीके से कभी भी आपकी हार नहीं होती है। देखो ना, रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करि सो तस फल चाखा। हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म, अच्छाई, किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। कोई भी कितना भी गलत हो उसके साथ कभी भी हम सोचे कि हम बदले की भावना रखें कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी गलत करूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने भगवान पर भरोसा रखें, अपने इष्ट पर भरोसा रखें, और जो भी आपको कहना हो किसी इंसान से मत कहिए कि हम ऐसे हैं, हमारे साथ उसने ऐसे किया। नहीं, हमें भगवान से कहना चाहिए। और अगर हम अपने भगवान पे सब छोड़ देते हैं, बालाजी पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो सामने वाले को इतना अच्छा बदला, इतना अच्छा फल उसको मिल जाता है कि वो अपने आप समझ जाता है। तो हमें बदले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए, और उसके साथ जो होगा ना
वो कभी बता नहीं पाएगा। अगर आप भगवान पे भरोसा, अगर आप भगवान से शिकायत करते हैं और अपने इष्ट पे भरोसा रखते हैं, उससे बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको अपने आप मिल जाएगा। और ऐसा मिलेगा कि आप जितना उसके साथ बुरा नहीं कर सकेंगे, उससे ज़्यादा उसके साथ बुरा होगा। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और हमेशा अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि हनुमान जी हमारे सर्वशक्ति भगवान हैं, कलयुग के राजा हैं। तो हमें हनुमान जी की जो भक्ति, पूजा और मनोकामना, इच्छाएं जो भी पूर्ण करने की कामना रखते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करें और उनसे सब कुछ मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठमान है वो, कलयुग के राजा हैं। और हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, एक नहीं। तो हम जैसे कि हमारे राम जी से काम नहीं हुआ तो हम घनश्याम को पकड़ लेते हैं। वो सब एक हैं, राम हो या श्याम हो, वो दोनों एक ही रूप हैं, एक ही स्वरूप हैं। बस हमारा ये मानना होता है कि तो आप एक किसी देवता को पकड़िए, किसी एक इष्ट बनाइए, एक भगवान से अपनी इच्छाएं रखिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारी वो भगवान नहीं सुने तो हम दूसरे को पकड़ लेते हैं। सब एक हैं, भोलेनाथ जैसे हैं कि भोलेनाथ की जो है हम जो हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा होता है तो भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं उनको वो प्राप्त हो जाता है, ना भी मिलना हो वो भी मिल जाता है। तो भोलेनाथ जो हैं वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ही भोलेनाथ हैं। उसमें आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा चौपाई कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। तो भोलेनाथ और हनुमान जी का ही स्वरूप है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर महाराज, जय बालाजी सरकार। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार लिखना ना भूलें। तो हमने आपको एक ये सरल उपाय ये बताया है। हमारे इस वीडियो का मतलब ये है कि आपको हमेशा भगवान के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, जो भी आपके इष्ट देवता हों उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और उनसे सिर्फ यही कहना चाहिए कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपका दिया हुआ सब कुछ है। सो आप जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। तो आप जाने कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है हमारे साथ, तो भगवान आप जाने। अगर आप अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं और सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी आप इच्छा रखते हैं, वो अपने आप पूर्ण होने लगती है, आपका सारा काम होने लगता है। सिर्फ आप अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ प्रार्थना करो और सच्चे दिल से भगवान की पूजा करो और कभी छल कपट, किसी के साथ बुरा करने की, किसी के साथ बुरा करने की बिल्कुल भी ना सोचें। अपने आप को सही और अच्छे मार्ग पर अगर चलेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई भी गलत नहीं हो सकता। और हाँ, इंसान का जो है जन्म हुआ है, दुख सुख तो आता ही आता है। तो हम लोग क्या होता है कि कुछ भी परेशानी आती है तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो दुख तो सबके साथ आता है, भगवान के ऊपर भी संकट पड़े हैं मगर कभी उन्होंने मुस्कुराना, कभी उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। राम जी के ऊपर भी बहुत सारे संकट आए, उन्होंने 14 वर्ष वनवास में बिताए। कृष्ण भगवान के ऊपर वो कितने सारे संकट आए, वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही उनका चेहरा दिखा। तो हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें किसी भी हाल में भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना हो सिर्फ भगवान से कहिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। हम आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हमारे वीडियो में जो भी आपको गलत लगा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय श्री राम। और हम हमेशा कभी भी किसी भी हाल में हार नहीं मानते और टूटते नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ भगवान जी हैं, हमारे बालाजी सरकार हैं, उनका हाथ हमारे सर पे है। तो हम कभी भी
अपने को अकेला नहीं समझते हैं, हमेशा भगवान को अपने साथ समझते हैं और हर हाल में किसी भी कोई भी संकट आता है हम हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते हैं। अगर उन्होंने कुछ कुछ दिक्कत दी है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम ऐसा सोच रखते हैं कि जैसे कि हमारे साथ कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला था जो थोड़ा सा आके टल गया। हम हमेशा भगवान को शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें वो बचा लिया, हमें आगाह कर दिया। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ क्यों गलत कर रहा है। ये सब बोलने से बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो हम ये सब आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी किसी भी इष्ट देवता हैं उन पे पूरा भरोसा करें और अपनी मनोकामना है सो उनके चरणों में रखिए। ये आज नहीं तो कल पूरी होनी ही होनी है। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप पूजा करते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं तो ज़रूर पूरी होती है। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। तो आज हम आपको यही बताएं कि 5 प्रसाद हनुमान जी को खुश करने के लिए कौन कौन से चढ़ाए जाते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रसाद जो हैं जो अति प्रिय हैं हनुमान जी का। पहला तो हो गया पान का प्रसाद, दूसरा हो गया नारियल, पूरा खड़ा नारियल उनको समर्पित करना चाहिए। और तीसरा जो है गुड़ चना, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग लगाते हैं। और चौथा जो है इमरती का प्रसाद, इमरती जो जलेबी जैसी होती है इमरती, तो देव कृपा करा देते हैं। जैसे किसी भगवान की कृपा आप पे नहीं हो रही होती है तो आप अगर इमरती का प्रसाद उन्हें लगाते हैं तो वो कृपा करा देते हैं हनुमान जी। सभी मंदिर, चाहे माता रानी का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में हनुमान जी सभी मंदिरों में विराजित होते हैं। हनुमान जी का पहरा हर मंदिर में होता है, हर माता रानी के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में और राम जी के मंदिर में तो होता ही होता है। बट हम आपको एक और बता दे रहे हैं कि सभी मंदिर में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। और कभी भी मंदिर के गेट के सामने बीचों बीच हमें खड़े होके या लेट के मस्तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में हमेशा हनुमान जी विराजित होते हैं, गेट के सामने बीच में। तो साइड से हमें हमेशा खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पांचवा था जो चूरमा के लड्डू, और नहीं भी है तो आप केसर का चावल भी चढ़ा सकते हैं पवित्रता के साथ। अगर आप बनाते हैं तो वो चावल, केसर चावल। तो जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार लिखना ना भूलें। और जो भी हमने गलती की हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि हमने कैसा क्यों ऐसा क्यों बोला। तो जय श्री राम।